नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार शुक्ला चंद्रावती क्लासेस में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं रोज़ की तरह आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आया करूंगा, जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपके सामने लाने का प्रयास किया हूं। आशा है कि वो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वो क्वेश्चंस आएंगे और आपको लाभ प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, इसी क्रम में जो करंट अफेयर्स की बात मैंने कहा था, उसी क्रम में अभी आपने देखा होगा कि मोदी सरकार तीसरी बार अपना सरकार बनाने में सफल रही है और अपने कैबिनेट मंत्रियों उनको जो है मंत्रिपरिषद में या मंत्री बनाया गया है, उनको मंत्रालय सौंपा गया है। तो इस कड़ी में हम ये देखेंगे कि किस किस मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। तो क्योंकि कभी न कभी कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन सिंपल सा या दो क्वेश्चन सिंपल सा पूछ दिया जाता है कि फला मंत्रालय किसके अधीन है या फला मंत्रालय किसको प्राप्त हुआ। तो अगर आप सिपाही भर्ती परीक्षा में आप बैठने जा रहे हैं या आप किसी अध्यापक परीक्षा में बैठने के लिए जा रहे हैं तो या बैंकिंग क्षेत्र में बैठने के जा रहे हैं, उसमें ये एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप अपनी तैयारी में ध्यान दे पाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने देखा होगा मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो हम जो उनके मंत्री बनाए गए हैं उनके बारे में आप लोग को जानकारी दूंगा। तो देखिए, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बने हैं। ये एक क्वेश्चन आपसे सीधे कभी कभी हो सकता है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चन अगर देना हो, बहुत आसान क्वेश्चन दूंगा तो सीधे पूछ लेगा कि मोदी जी कितनी बार या कौन सी बार ये प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन में 1, 2, 3 या 4 कुछ भी दे सकता है। तो आप ये मान के चलिए तीसरी बार आप याद कर लीजिए कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसके साथ आप देखेंगे कभी कभी इसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि अब तक के इतिहास में मोदी जी ये कौन सी बार प्रधानमंत्री के पद के रूप में शपथ लिया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये 15वीं बार मोदी जी प्रधानमंत्री 15वां पीएम बने हैं। मतलब 15वें क्रम के अब की बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। जो अभी तक के देश में जो प्रधानमंत्रियों का इतिहास रहा है वो इस समय मोदी जी 15वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगर इसी में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कहा जाता है कि जो इस बार चुनाव हुआ था, ये चुनाव कौन सा लोकसभा चुनाव था। तो ये चुनाव जो था ये 18वीं लोकसभा का चुनाव था। आपको ऑप्शन में दे देंगे 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं। तो आपको बताना होगा कि कौन से नंबर की विधानसभा का लोकसभा का चुनाव था। तो 18वीं लोकसभा का चुनाव था। तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और 15वें नंबर के प्रधानमंत्री इस बार बने हैं। देखिए, एक प्रश्न से एक टॉपिक से आप देखेंगे 3 या 4 क्वेश्चन बन गए हैं। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊंगा। ये इनको हल्के में आप लोग बिल्कुल मत लीजिएगा। हो सकता है सीधे नाम ना पूछ के क्रम पूछ लें या कितनी बार बने हैं या कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी की तरह पिछली बार की तरह इस बार भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बनाया गया है। देश के रक्षा कमान या रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह को दिया गया है। ये वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं। आप देखेंगे
गृह मंत्री या सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को दिया गया है। और इसके साथ वित्त मंत्री इम्पॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि वित्त मंत्री कौन है आपके देश का वर्तमान में, तो निर्मला सीतारमण अब की बात जो है वित्त मंत्री फिर से बनाई गई है। इसके साथ विदेश मंत्री की बात अगर करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, या 18वीं लोकसभा चुनाव में जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें विदेश मंत्री किसे बनाया गया है, तो आप देखेंगे कि एस जयशंकर को ही बनाया गया है। ये लास्ट ईयर भी थे, लास्ट मंत्रिमंडल में भी थे। इसी बात फिर स्वास्थ्य मंत्री आप देखेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया है, अब की बार स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को बनाया गया है। अभी बीजेपी के ये अध्यक्ष भी थे, तो जेपी नड्डा को अब की बार स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो मनसुख मंडाविया जी थे, तो मनसुख मंडाविया को हटा के अब की बार जेपी नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इसलिए ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है जो बच्चे नहीं पढ़ के जाएंगे या अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो वो मनसुख मंडाविया मार के आ सकते हैं। इसी क्रम में कृषि मंत्री अगर हम देखा जाए तो राज्य से पहली बार जो है शिवराज सिंह चौहान जी को मौका मिला है, जो इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको कृषि मंत्री बनाया गया है। इसी तरीके से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी को दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पिछली बार जो है पीयूष गोयल जी को रेल मंत्री बनाया गया था, या और उससे पिछली बार तो अश्विनी वैष्णव को बनाया गया था शायद, तो लेकिन अब की बार परिवर्तित है। तो ये आप याद रखिए कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को बनाया गया है। इसी तरीके से शिक्षा मंत्री हमारे पिछली बार की तरह धर्मेंद्र प्रधान जी को ही बनाया गया है, और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, पिछली बार भी नितिन गडकरी जी ही थे। उसी तरह सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री ये काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, जीतन राम मांझी जी, इनको सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी ये बिहार से आते हैं। इसी क्रम में देखा जाए रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री इसको बनाया गया, तो रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री इस बार भी अश्विनी वैष्णव जी को बनाया गया है। तो अश्विनी वैष्णव जी को रेल सूचना एवं प्रसारण मंत्री में भी हो सकता है। ये क्वेश्चन रेल मंत्री के बारे में आपके एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत सी रेल की दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई न कोई ट्रेन भिड़ी हुई है, तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है, न्यूज़पेपर में आ रहा है। तो में भी ये हो सकता है कि रेल मंत्री आपसे पूछा जा सकता है कि रेल मंत्री कौन है, तो आप याद रखिए अश्विनी वैष्णव जी हैं। इसी तरह नगर विमानन मंत्री किजरापू राम मोहन नायडू को बनाया गया है। ये दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं। पिछली बार शायद हरदीप पुरी जी नगर विमानन मंत्री थे, लेकिन अब की बार उनको पेट्रोलियम क्षेत्र दे के मंत्री बना दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है नगर विमानन मंत्री किजरापू राम मोहन नायडू जी को दे दिया गया। इसी तरीके से पर्यावरण एवं जल मंत्री की बात करते हैं, क्योंकि इस समय कई राज्यों में, भारत के कई राज्यों में बाढ़ आ रही है, बहुत सी आपदाएं आ रही हैं, तो वो पर्यावरण से ही संबंधित है। तो मैं भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पूछ सकता है कि पर्यावरण एवं जल मंत्री कौन है। तो आपको याद रखना है भूपेंद्र यादव जी को पर्यावरण एवं जल मंत्रालय सौंपा गया है। इसी क्रम में अगर आप देखेंगे ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान समय में जो सभ्यता और संस्कृति, खास तौर से संस्कृति की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है, सांस्कृतिक विरासतों को संभाला जा रहा है, उनका जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। तो में भी ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि संस्कृति एवं पर्यावरण मंत्री किसे बनाया गया है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी को जो है पर्यावरण एवं संस्कृति मंत्री बनाया गया है।
इसी क्रम में अगर महिला एवं बाल विकास मंत्री की बात आता है तो इसमें अब की बार महिला जो है अन्नपूर्णा देवी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी को बनाया गया है महिला एवं बाल कल्याण मंत्री। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री जो है चिराग पासवान जी को बनाया गया है। ये मोदी कैबिनेट में काफ़ी युवा चेहरा है। इस और में भी इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री किसे बनाया गया है, तो चिराग पासवान जी को बनाया गया है। ये भी बिहार से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी क्रम में आप देखेंगे जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी को बनाया गया है। जल शक्ति मंत्री भी इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री कौन है, तो जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल जी को बनाया गया है। इसी क्रम में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये है विधि एवं न्याय मंत्री या विधि न्याय या कानून मंत्री किसे बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, मुझे याद नहीं है किस एग्ज़ाम में, लेकिन ये क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है विधि न्याय या कानून मंत्री किसे बनाया गया है, मंत्रालय किसे दिया गया। अर्जुन राम मेघवाल को विधि एवं न्याय मंत्री बनाया गया है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी है, उपभोक्ता मंत्रालय से क्वेश्चन आ जाता है, उपभोक्ता मंत्रालय में किसे मंत्री बनाया गया है, तो आप ये देखेंगे कि प्रहलाद जोशी जी को उपभोक्ता मामले और खाद्य वितरण का मंत्री बनाया गया है। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय है उस मंत्रालय का प्रभाग या प्रभारी किसको बनाया गया है मैं आपको बता दिया। इसमें से कई बार एक या दो क्वेश्चन हर बार आ जाता है। ये समझिए कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है या जो इम्पोर्टेंट मंत्रालय है उसी का मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी डिस्कस करने के लिए और भी मंत्रालय हैं जिसको मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसे क्वेश्चनों को लाना जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, ताकि आपको ज़्यादा ना पढ़ना पड़े। जो सटीक है, जो एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप पढ़ें। अब इसके बाद मैं अपनी एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें जो लोकसभा चुनाव अभी हुई है, 18वीं लोकसभा चुनाव, उसमें लोकसभा की कितनी सीटें रही हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें रही हैं, कौन कितना सीटें जीत के लाया है, में भी हो सकता है इससे क्वेश्चंस बन जाए। तो इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। और अभी हाल ही में कितने राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर जो मैंने बताया है आप लोग अच्छे से इसको अपने दिमाग में रख लेंगे, स्मरण कर लेंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से कर लेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी अब वाणी को विराम दूँगा और आशा करूँगा कि आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करके अपने एग्ज़ाम में जाएंगे। आगे के लिए फिर से मैं वीडियो बनाऊँगा और फिर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।